मैं ईश्वर चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड लेक्चरर। आज हम बात करेंगे समस्या के बारे में, आपकी समस्या के बारे में। आप क्या सोचते हो कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है? हर व्यक्ति को अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं से निपट सकते हो, कितना जल्दी आप निपट सकते हो और समस्या क्या है, वास्तविकता क्या है। जी हाँ, अगर आपके समक्ष जीवन में समस्याएं समाप्त हो गई है तो आप ये मानकर चलो कि आप सही ट्रैक पर नहीं है, आपके लिए ये खतरे की घंटी है। जहाँ जीवन है वहाँ समस्या है, जीवन होगा समस्या होगी, और समस्या उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास जीवन नहीं है। आपने ईसीजी का ग्राफ देखा होगा। ईसीजी का ग्राफ किस प्रकार से बनता है? ईसीजी का ग्राफ जो है ये कहता है कि जीवन, अगर ग्राफ एकदम पैरेलल, एकदम समान बना दे तो उसका मतलब है मृत्यु के, इस इंसान के अंदर जीवन नहीं है। और हमारी वास्तविक जीवन भी इसी ईसीजी के ग्राफ के साथ में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये चुनौतियां हैं। एक चुनौती से निपटने के बाद में दूसरी चुनौती हमें सुकून जरूर देती है, लेकिन अगली चुनौती हमारे लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इंसान की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती है। अगर मैं कहूँ आपकी अपेक्षाएं समाप्त होगी तो आपकी समस्याएं समाप्त होगी, और अपेक्षाएं समाप्त होने का मतलब है ये खतरे की घंटी है। आप एक बार समय निकालकर शमशान घाट का दौरा कर लीजिए। वहां पर लेटे हुए किसी भी व्यक्ति के कोई समस्या नहीं है, जीवन की सारी समस्या उनकी समाप्त हो चुकी है। जहाँ जीवन है वहाँ समस्या है। हर समस्या के साथ में एक सोल्यूशन भी है, हमें उस सोल्यूशन को भी देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जीवन की प्रत्येक समस्या और प्रत्येक चुनौती जब आती है तो उसके साथ में वो सोल्यूशन भी लेकर आती है, यानी कि समस्या के पीछे उसका सोल्यूशन छिपा होता है। हमें पहले समस्या दिखाई देती है लेकिन सोल्यूशन दिखाई नहीं देता है, सोल्यूशन को ढूंढना पड़ता है, पीछे जाकर देखना पड़ता है इसका सोल्यूशन क्या है। आप समस्याओं से निपटते समय ये देखिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, किस प्रकार से हम इसको निपट सकते हैं। आप एक तरीका अपनाइए, एक तरीका नहीं दूसरे तरीके से अपनाइए। आप तीसरा तरीका अपनाइए, वो भी कारगर नहीं होता है। चौथा तरीका अपनाइए, वो भी कारगर नहीं होता है, तो पांचवा तरीका अपनाइए। आप तब तक तरीके अपनाते जाएं जब तक कि उस समस्या का समाधान न हो जाए। हार मानने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आमतौर पर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कितनी भी विकट समस्या है उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है, जरूर है सोल्यूशन, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। समाधान के लिए बस सोचो, नजरिया बदलो, आपको समाधान नजर आ जाएगा। घबराहट नहीं होनी चाहिए, विचलित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत चित्त से आप सोच कर देखिए, उसका समाधान जरूर आपको मिलेगा। पराजित होने वाला नजरिया विकसित न करें, विजेता का नजरिया विकसित करें। जल्दी हार बिल्कुल न माने। आशा, विश्वास और आस्था, ये सारी चीजें जब मिल जाती है तो हमें सफलता प्राप्त होती है। हार को कभी दिमाग में न लाएं। आप हमेशा ये सोचें कि आई एम ए विनर, आप हमेशा विजेता रहेंगे। अच्छे और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें और हर वक्त अपने आप से ये कहें कि मैं इससे निपट सकता हूं। आई कैन डू, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति में भी आप अपने आप से ये कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसका समाधान कर सकता हूं। समाधान इसके पीछे छिपा हुआ है। जीवन में आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, किसी भी स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो वो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि निराशा का, असफलता का झटका लगने पर आपकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी। यानी कि असफल होने पर आप किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे। आपके अंदर झुंझलाहट होगी, आपके अंदर निराशा होगी, आप मायूस हो जाएंगे, और ये सब तय करेगा कि आपकी तकदीर क्या होगी। आप हार मान लेंगे या लगातार प्रयास करेंगे, यही निर्णायक है, यही निर्णय करेगा आपका। इसलिए हार बिल्कुल न माने, लगातार जूझते रहें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये लगातार करते रहें। 1960 में अमेरिका के बाधा दौड़ जो होती है, एथलीट बाधा दौड़, उसमें शामिल अमेरिका के एक एथलीट हैज जोन्स जो है उस बाधा दौड़ में शामिल हुए, और वो उससे पहले कई बार जो है इस बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीत चुके थे, और पूरी दुनिया की निगाह उनके ऊपर टिकी हुई थी, और दुनिया को ये पूरा भरोसा था कि हैज जोन्स ही जीतेंगे। लेकिन जब परिणाम आया तो हैज जोन्स तीसरे स्थान पर थे, यानी कि उनको गोल्ड नहीं मिला, और अब उनके प्रशंसक अत्यंत निराश हो गए और हैज जोन्स को भी अत्यंत निराशा हुई। इस निराशा, इस असफलता के बाद अब हैज जोन्स क्या डिसीजन लेते कि मैं अब दौड़ना छोड़ दूंगा, मैं अब कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं कोई दूसरा जॉब कर सकता हूं, मैं छोटा मोटा कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, और दूसरे बहुत सारे काम हैं, मैं अब क्यों कसरत करूं, अब अगले ओलंपिक 4 साल के बाद में होंगे और मैं अब इसके पीछे क्यों पड़ूं, क्यों शरीर को तोड़ूं। ये सवाल जरूर तार्किक थे,
लेकिन हेड जोन्स ने कहा कि मैंने जिसको जीवन भर चाहा उसके लिए तार्किक नहीं है। और हेड जोन्स अगले 4 साल की तैयारी के लिए लग गए। डेली 3 घंटे 7 दिन और 4 साल तक लगातार उन्होंने तैयारी की। 4 साल तक लगातार उन्होंने तैयारी की और जीत वाला नजरिया उन्होंने विकसित किया। और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में वो शामिल हुए और अपने प्रशंसकों को मीडिया के माध्यम से पहले ही कह दिया कि अगर मैं ये रेस नहीं जीत पाया, अगर मैंने गोल्ड मेडल यहां पर नहीं जीता, तो मैं जीवन में एथलीट करना छोड़ दूंगा, दौड़ना छोड़ दूंगा, ये जीवन में उसके बाद कभी नहीं खेलूंगा। और ये चैलेंज करके ये मैदान में उतरा था और रिजल्ट आया, गोल्ड मेडल जीता। हेड जोन्स ने गोल्ड मेडल जीता और अब ये अपने प्रशंसकों के सामने खड़ा हो गया और उनका अभिवादन स्वीकार किया और हेड जोन्स की आंखों में आंसू आ गए। और उनके प्रशंसक भी उस समय रोने लग गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे ऐसी परिस्थिति को देखकर। तो हम क्या सीख सकते हैं हेड जोन्स से? अगर ये भी चाहते कि बहुत बड़ी विकट समस्या है और अब जो है मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके पास सोल्यूशन था कि अगली तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, यही समाधान था। और ये जुट गए और हेड जोन्स जो है जीत कर निकले। इसलिए जीवन में इस प्रकार की जब समस्या आए तो समाधान निकालने की कोशिश करें और जुट जाएं समाधान को निकालने के लिए। हार मानने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। इसका मतलब है कोशिश लगातार करते रहो, किला फतेह हो जाएगा। अगर आपकी कोशिश के अंदर लगन है तो सफलता 100% मिलेगी। कोशिश के अंदर लगन होना बहुत ज़रूरी है। टपकता हुआ, लगातार टपकता हुआ पानी भी एक बहुत बड़े पत्थर को घिस देता है। इसलिए अभ्यास को लगातार करते रहना चाहिए, उसी से हमारे अंदर निखार आते हैं। कई बार इंसान असफल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने अंदर की क्षमता और शक्ति को नहीं पहचान पाता है। और अनुभूति का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अंदरूनी शक्ति का पता लग जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी वो बहुत आराम से जो है उसको झेल पाता है और उसके ऊपर फतेह कर सकता है। कई बार अनुभूति जो है दूसरों से मिलती है और कई बार खुद को ही रियलाइज हो जाता है। हम अपना महत्व नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण हम असफल हो जाते हैं। इसलिए अंदर से व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है इंसान को। हमारे अंदर एक आत्मरक्षक यंत्र होता है जो हमेशा हमारी चाही गई चीज को पाने के लिए तार्किक सोच के माध्यम से आइडियाज देता है, लेकिन हम उस चीज को नहीं पहचान पाते हैं और हम अपने आप को इतना कमजोर मान लेते हैं। असफल इंसान स्वयं अपना दुश्मन होता है। उसको हराने वाला उसके खुद के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने सबसे पहले हार को यहां स्वीकार किया। उसके बाद में हार को हमने वास्तविक रूप से धरातल के ऊपर उतार दिया। कई बार लोग हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। कई बार लोग दूसरों को उनकी शक्ति का एहसास करवा देते हैं। एक बार एक व्यापारी रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर भागता हुआ जा रहा था और एक पेन बेचने वाला वो जो है उसके पास आ गया। वो बोला कि सर आप एक पेन खरीदिए, आप एक पेन खरीदिए। और उस व्यापारी ने अपनी पॉकेट में से 10 रुपये निकाल कर दिया। बोला कि 5 रुपये का एक पेन है। तो उसने कहा कि ठीक है चलो आप रख लीजिए। और व्यापारी मुड़कर वापस जो है भागता हुआ आया और बोला कि देखो मैं एक व्यापारी हूँ और आप भी एक व्यापारी हो, तो मैंने 10 रुपये दिया, एक पेन मैं और लेके जाऊँगा। एक पेन और लेकर वो चला गया। यानी कि उस व्यापारी ने उस पेन बेचने वाले से ये कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो। और ये उसको बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं भी एक व्यापारी हूँ। आज तक पेन बेचने वाले ने अपने आप को कभी ये कहा ही नहीं कि मैं एक व्यापारी हूँ। उस दिन के बाद उस पेन बेचने वाले की सोच बदल गई और अपनी क्षमता को उसने पहचान लिया कि मैं एक व्यापारी हूँ। और उसने अब प्लेटफॉर्म पर घूम फिर कर पेन बेचने का काम छोड़ा और एक दुकान स्टार्ट कर ली कि मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। अब उसने दुकान स्टार्ट कर ली और अब धीरे धीरे उसने माल भरना स्टार्ट कर दिया और पेनों का व्यापार करने लगा। थोक में पेनों की सप्लाई करने लगा पूरे मार्केट में, शहरों में, और व्यापार को इतना बड़ा कर लिया उसने। 10 साल बाद एक व्यापारिक सेमिनार में उन दोनों का टकराव हुआ। वो व्यापारी वहाँ पर मिल गया पेन बेचने वाले को और उसने वहाँ पर उसके चरण छू लिए। वो व्यापारी उसको पहचान नहीं पाया। बोला आप कौन?
बोला सर मैं वही हूँ, आप एक बार प्लेटफॉर्म पर आए थे और मेरे से पेन खरीदा था और वो आपने दूसरा पेन लिया था और आपने कहा कि तुम भी एक व्यापारी हो, और उसके बाद में मुझे अपनी शक्ति का एहसास करवाया आपने, और आज उसी शक्ति के एहसास करवाने के कारण मैं यहाँ पर हूँ। उसकी वजह आप हैं और आपके वो लफ्ज़ है, आपने जो उस दिन बोले थे कि तुम एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ, और मुझे इस शक्ति का एहसास हुआ और मैंने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, मैंने सोचना शुरू किया, और आज पूरा थोक में पेन मेरे चलते हैं। और आज मैंने एक बहुत बड़ी पेन बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है, उसका 200 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है मेरा, और उसकी वजह है आपके लफ्ज़, और उसने उसे गले लगा लिया। तो ये क्या था? ये थी अनुभूति, और ये अनुभूति का सिद्धांत कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को एहसास करवा देते हो कि आप बहुत शक्तिशाली हो, उसके बाद में वो अपनी क्षमता को पहचान लेता है तो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आप ध्यान से सुन लें, कभी भी कमज़ोर व्यक्ति की आलोचना बिल्कुल नहीं करें। कमज़ोर व्यक्ति को आप प्रमोट करने की कोशिश करें, हो सकता है आपकी कोई बात उसको ऐसी लग जाए और वो व्यक्ति चल पड़े और बहुत आगे तक जा सकता है। हर इंसान के अंदर असीमित क्षमताएं होती है। हर परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में भी आप मानसिक रूप से उस समस्या से ऊपर उठें। आपकी समस्या कितनी बड़ी है, आप अपना मानसिक स्तर उससे ऊपर कर लीजिए, आपको समस्या छोटी लगेगी और लगन से आप उसका समाधान निकालें। हमेशा जोशीले शब्दों का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, निराशावादी और नकारात्मक शब्दों से बचें। हार का नजरिया बिल्कुल विकसित न करें, इस प्रकार के बीज दिमाग में बिल्कुल न बोएं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लो, मैं गारंटी लेता हूं आप जीवन में समस्या का बहाना बनाना छोड़ दोगे। अगर आपके जीवन में समस्या है तो आप उससे निपटने की आदत डाल लोगे। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको आपकी शक्ति से एहसास करवाऊं, और एक बार आपको एहसास करवा दिया तो आप कभी भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को कभी समस्या नहीं मानोगे। यही मेरा उद्देश्य था आज आपको ये बात बताने का। आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे सुना, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।